भगवती पार्वती बड़ी हो रही है पिता के घर में, माता पिता को आनंद दे रही हैं। 8 वर्ष बीत गए इसी प्रकार। आज भगवती 8 वर्ष की हो गई और एक दिन आए हैं नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जैसे आए, हिमाचल राज पर्वत ने उनका सम्मान किया, प्रणाम किया, स्वयं भी प्रणाम किया और अपनी पुत्री को बुला करके, पार्वती को बुलाकर उनको भी प्रणाम कराया। और जैसे ही आज भगवती पार्वती मैया ने नारद जी को प्रणाम किया, प्रणिपात किया और मन ही मन उनको अपना गुरु धारण कर लिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई गुरु धारण, नारद जी को गुरु बनाया। और हिमाचल राज ने कहा, नारद जी महाराज, ये मेरी कन्या है। हर माता पिता को कामना होती है कि मेरी कन्या का भाग्य कैसा होगा, जीवन कैसा होगा। कृपा करके आप मेरी कन्या के भाग्य को बताइए। तब नारद जी भगवती पार्वती का हाथ देखते, हस्त रेखा और देख के बड़ा सुंदर फलादेश दिया। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरोए। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया गिरे करे। एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शृणु तत्वतः। हे पर्वतराज हिमाचल, आपकी कन्या के करे मैंने हस्ते, हाथ में, आपकी कन्या के हाथ में सारे लक्षण ही लक्षण है। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरे। सारे लक्षण ही लक्षण है। और आपको पहले भी बताया, शिव महापुराण की कथा को यथावत गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठा लिया है, बिल्कुल उठा लिया है। कौन कौन से लक्षण है, गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आपकी कन्या के हाथ में कौन कौन से लक्षण है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सबल लक्षण संपन्न कुमारी। सबल संपत्ति प्रिय ही प्यारी। कोई है संतति प्रिय प्यारी। यही कर नाम सुमेर संसारा। 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 प्रिय चढ़हि पतिव्रत सुधारा। प्रिय चरण यही कर नाम सुमेर संसारा। प्रिय चढ़हि असधारा। प्रिय चढ़हि पतिव्रत असधारा। प्रिय चढ़हि पतिव्रत असधारा। हे पर्वतराज हिमाचल, आपकी कन्या कैसी है?
सुंदर है, सहज है, सुशील है और सयानी है। सारे गुण बता दिए। सुंदर भी है, सहज भी है, सरल भी है, सुशील भी है। शील मैंने स्वभाव बहुत अच्छा है, वही बात बताई। सुंदर भी है और सुशील भी है, और केवल सुशील नहीं, सयानी भी बहुत है। हर बात को समझने वाली है। नाम इसका क्या होगा? नाम उमा अंबिका भवानी। इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। हे पर्वतराज हिमाचल, आपकी कन्या के हाथ में क्या देखूं? सब तो अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियहि प्यारी। आपकी कन्या के हाथ में सारे सुलक्षण हैं, उत्तम बातें हैं, अपने पति को बहुत प्यारी होगी। और तो और इसके भाग्य का मैं क्या कहूँ, इसका भाग्य तो अन्य स्त्रियों का भाग्य बनाने वाला होगा। इसका भाग्य क्या कहूँ, जो इसकी पूजा करेंगी उनका भाग्य बन जाएगा। यही कर नाम सुमर संसारा। क्या कहते हैं? यही कर नाम। इसका नाम जो सुमरेगा, जो इसका नाम लेगा, गौरी माँ का नाम लेगा, भगवती गौरी की आराधना करेगा। यही कर नाम सुमर संसारा। और त्रिय, त्रिय मैंने स्त्रियां, माताएं, महिलाएं, पतिव्रताएं, इनको क्या प्राप्त होगा? त्रिय चढ़ है पतिव्रत असी धारा। असी मैंने तलवार, तलवार की धार के समान। जैसे तलवार की धार पर चढ़ना चलना बड़ा कठिन है, ऐसे पतिव्रत धर्म निभाना बड़ा कठिन है। लेकिन हे पर्वतराज हिमाचल, आपकी कन्या का जो नाम लेगा, जो आराधना करेगा, वो पतिव्रत धर्म को सहज ही निभा लेंगी। ऐसी है आपकी कन्या। लेकिन एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। एक अद्भुत रेखा दिखाई पड़ रही है। अब वो रेखा बड़ी विलक्षण है, उसको सुनो और ध्यान से सुनो, तत्व से सुनो, तत्वतः। तात्विक दृष्टि से सुनना, साधारण दृष्टि से न सुनना। क्या? योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृमतात विवर्जिता। योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः। अमानो शिववेशश्च पतिरस्याखिलेदृशः। श्लोकार्थ तो आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो आप हम सब लोगों पर कृपा करने के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका सरलार्थ किया चौपाइयों में। इसी श्लोक का अर्थ है अगुण अमान मातु पितु हीना। 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 योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जिता। अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, आप इस कन्या का जो पति बनेगा, अगुण होगा, अमान होगा,
होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा, सब संशयों से रहित होगा। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन संशय सब सीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वे। अस स्वामी ये कह मिलहि, हरिहस्त असिरे। अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना। अगुण मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना। उदासीन सब संशयहीना। उदासीन सब संशयहीना। ये वचन जब सुने पर्वतराज हिमाचल ने, मां मीना ने और पार्वती जी ने, तीनों की आंखों से अश्रुपात होने लगा। हिमाचल राज भी रो रहे हैं, मां मीना भी रो रही है और मां पार्वती भी रो रही, लेकिन तीनों के आंसुओं में अंतर है। मां मीना और पर्वतराज हिमाचल तो दुख में रो रहे हैं। अरे मेरी इतनी सुंदर कन्या और इसको पति ऐसा मिलेगा, अगुण होगा जिसके अंदर कोई गुण नहीं, अमान जिसके मान मर्यादा का जिसको भान नहीं, ज्ञान नहीं होगा, मान मर्यादा से नहीं, माता पिता हीना, माता और पिता से हीन होगा, उसका घर परिवार खानदान भी नहीं होगा। इस प्रकार से वो अर्थ लगा करके रो रहे हैं। लेकिन पार्वती जी ने उस बात पर ध्यान दिया जो नारद जी ने पहले कह दी थी, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। एक विलक्षण रेखा है, इसको सुनो, तात्विक दृष्टि से सुनना, साधारण दृष्टि से समझ नहीं आएगा। और तात्विक दृष्टि से अगुण का अर्थ है जिसके अंदर गुण नहीं है। कौन से गुण? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व रज और तम गुण जिसको छू नहीं सकते, जो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से जो ऊपर हैं, ऐसे हैं भगवान, उनके साथ विवाह होगा। जो नग्न होगा अर्थात निर्वस्त्र होगा, वस्त्र तो उन्हीं को वेष्टित करते हैं जिनकी कोई सीमा है। आप दर्जी के पास जाते हो तो सबसे पहले कपड़ा लेकर क्या करवाते हो? मेजरमेंट कह रहे हैं, हाँ हम तो नपाई भी कह देते हैं, मेजरमेंट देते हो, नापता है, मापता है, क्योंकि आप मापे जा सकते हो, इसलिए वो दर्जी मापता है। जितना भी आपको आवेष्टित करना है वो आपको मापता है। लेकिन भगवान सांब सदा शिव, उसको कोई माप सकता है? इसीलिए कोई ऐसा संसार में वस्त्र नहीं है जो भगवान शंकर को वेष्टित कर सके। इसलिए भगवती ये तत्व अर्थ ले रही है कि संसार में कोई भी वस्त्र उनको वेष्टित नहीं कर सकता, इसलिए वो सदा नग्न रहते हैं। अगुण है, अकामी है, माता पितृ विवर्जिता, माता पिता से हीन है। मीना और हिमाचल तो सोच रहे हैं ऐसे पति के साथ इसका विवाह होगा जो बेचारे के माँ बाप का भी पता नहीं होगा, कुल खानदान का भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन भगवती पार्वती अलग अर्थ लगा रही है। जो सारे संसार के माता पिता हैं, जिनसे सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उसके माता पिता कौन होते हैं? वो सारे संसार के माता पिता होंगे, लेकिन उनका स्वयं का कोई माता पिता नहीं होगा। ऐसे अर्थ लगा करके भगवती मेरा विवाह इतने दिव्य पुरुष के साथ होगा, ऐसा सुन सुन करके उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे। मीना और हिमाचल की आंखों से दुख के अश्रुपात हो रहे हैं और पार्वती जी की आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल जी ने कहा, महाराज कुछ तो बताओ, आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती
आपने जो कहा है वो सत्य होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी ने उपाय बताया। हे हिमाचल राज, यह सत्य है कि आपकी कन्या का जो मैंने फलादेश किया है वो एकदम यथार्थ है, लेकिन ये सारे अवगुण एक ऐसे पुरुष में आ जाएं जो महापुरुष हो तो उसमें ये अगुण भी गुण बन जाएंगे, अवगुण भी दोष भी गुण बन जाएंगे। ये योगी, नग्न, अकामी, अगुण, मातृपात विवर्जित होना ये दोष हैं, लेकिन ये सारे दोष गुण बन जाएंगे यदि किसी महापुरुष में आ जाए। क्यों? क्योंकि हे पर्वतराज, जो समर्थ व्यक्ति होता है उसमें दोष भी आकर के गुण बन जाते हैं। लिखा है शिव महापुराण में, लिख रहे नारद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभो दोषो न दुखाय दुःखदोत्य प्रभो हिसा। प्रभो दोषो न दुखाय दुःखदो प्रभो हिसा। रवि पावक गंगा तत्र गया निदर्शना। हे प्रभु, हे हिमाचल, जो समर्थ व्यक्ति होता है उसमें आकर के दोष भी तब तक दोष रहते हैं जब तक असमर्थ के पास होते हैं। जब वही दोष समर्थ व्यक्ति के पास पहुंच जाए वो दोष भी गुण बन जाते हैं। जैसे रवि, पावक और गंगा। सूर्य, पावक मैंने अग्नि और गंगा जी। रवि पावक गंगा नाम तत्र गया निदर्शना। और इसी श्लोक को यथार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। 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 रवि पावक सुत सरनाई। रवि पावक सुत सरनाई। समर्थ को दोष गोसाई। रवि पावक सुत सरनाई। प्रभो दोषो न दुखाय दुःखदोत्य प्रभो हिसा। रवि पावक गंगाना तत्र गया निदर्शना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर किनारे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर किनारे। चाहे शिव महापुराण के इस श्लोक को कह दो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई को कह दो, एक ही अर्थ निकलता है। जैसे गंगा जी में, सूर्य में और अग्नि में दोष नहीं आता, वैसे ही समर्थ व्यक्ति में दोष नहीं आता। इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं।